प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट इस वीडियो में देखेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 प्रतिस्थापन विधि से। विधि से ठीक है, लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या रखेंगे? x प्लस वाई इक्वल 14। ठीक है, अब हम x को इधर ले जाएंगे। x को भी ले जा सकते हैं, y को भी इधर, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, y इक्वल 14 माइनस एक्स, ये आ गया। ठीक है, समीकरण 2 में y बराबर 14 माइनस एक्स रखने पर देखो, समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 से निकालेंगे तो 1 में। ठीक है, अब समीकरण 2 को लिखते हैं x माइनस वाई और बराबर कितना है? 4। अब देखो, ये जो y है इसको हम हटा देंगे और इसकी जगह इसका ये मान रख देंगे। तो x माइनस ब्रैकेट में रखेंगे 14 माइनस एक्स इक्वल कितना? 4। ब्रैकेट ओपन होगा। देखो, ये एक ऐसा ब्रैकेट है जिसके बाहर माइनस है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा इसके चिन्ह बदल जाएंगे, यानी अगर हमें इसमें से इसको घटाना है तो इसके चिन्ह बदलने पड़ेंगे। बदलेंगे x माइनस 14 और प्लस एक्स इक्वल 4। एक्स और एक्स 2x माइनस 14 इक्वल कितने? 4। 14 को इधर लेकर जाएंगे माइनस से प्लस में, 2x इक्वल 4 प्लस 14 यानी 4 प्लस 14। 2x का मान आ गया हमारा 18 और x बराबर आ गया 18/2। क्यों? ये 2 गुना से भाग में चला गया तो x बराबर आ गया हमारा 9। ठीक है, अब देखो 9 तो आ गया। अब इसीलिए देखो क्या, ये रहा y का मान। हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, चूंकि y बराबर है 14 माइनस एक्स और हमें अब x का मान पता है कितना है? 9। इसीलिए y बराबर 14 माइनस 9, तो y बराबर कितना आया? 5। ठीक है, इसीलिए x बराबर 9 और y बराबर कितना आया? ठीक है, 5। अब देखो चेक करते हैं, ये 9 और ये 5, 14 और 9 में से 5 घट जाएगा तो कितना? 4। इस तरह से हम इसको चेक भी कर सकते हैं और यही है हमारा हल। ठीक है, ये। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अब इसको भी देखते हैं हम कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। यह है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, समीकरण 1 s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब इसमें 3 और 2 है, ये भिन्न की तरह है। ठीक है, समीकरण हम इसको सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। समीकरण 2 में 6 से गुना करने पर, 6 से ही क्यों? ये तो विचार आना चाहिए ना आपके मन में कि 6 से ही क्यों? 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, यानी 3 और 2 का लैसे 6 है, तो इसे हम काटने के लिए इसमें 6 से गुना करेंगे। 6s/3 प्लस 6t अपॉन 2 इक्वल 6 ठीक है ना, 6 इंटू 6। तो देखो ये कट गया 2 से, ये कट गया 3 बार, तो 2s प्लस 3t और इक्वल आया हमारा 36। ये हो गई हमारी समीकरण 3। अब देखो, इसको तो हमने सरल करके ये ला दिया, तो अब हम इसको नहीं लेंगे, अब हम इससे और इससे हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो s माइनस टी इक्वल हो गया 3, तो हम t को इधर ले जाते हैं। s इक्वल
3 प्लस टी हो गया। अब ये मान किस में रखेंगे हम? समीकरण 1 से लिया तो या तो 2 में रखेंगे, लेकिन 2 को हमने हल कर दिया 3 के रूप में। सिंपल समीकरण, तो एस का यह मान समीकरण 3 में एस बराबर 3 प्लस टी रखने पर रख देंगे। ठीक है, तो देखो ये है 2s प्लस 3, 2s प्लस 3t इक्वल में रखा 36। अभी हमने मान नहीं रखा है, अब हम मान रख रहे हैं एस का। ये देखो इस एस का मान रख रहे हैं 3 प्लस टी, और ये यहाँ रखेंगे, इस 2 को सेम रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ रखेंगे 3 प्लस टी और प्लस 3t और इक्वल में 36। 3 की 2 में गुना 6 प्लस 2t प्लस 3t और बराबर में कितना? 36। 2t और 3t हो गए 5t। ठीक है, और प्लस में हमारा 6 और बराबर कितना? 36। 6 इधर है, इधर भी रख सकते हैं, इधर रखना चाहते हैं तो इधर भी रख सकते हैं। देखो ऐसे ही, जैसे ही आया हमारा ऐसे रख सकते हैं ना। ठीक है, अब 6 को इधर ले जाएंगे, ये प्लस का 6 है, इधर जाके माइनस का। ठीक है, पार्ट बना दिया, तो ये हो गया हमारा 5t बराबर 36 माइनस 6 कितना आता है? 30। बिल्कुल सही है, 5t बराबर 30। अब 5 को गुना से किस में ले जाएंगे? भाग में। 30 बटे 5, t बराबर 5 छंग 30। अब हमने t को निकाल लिया, इसका मान चाहिए। अब चूंकि s बराबर है हमारा 3 प्लस टी, अब इसीलिए s बराबर 3 प्लस 6, तो s बराबर आ गया हमारा 9। ठीक है, यही है यही है हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो हम चेक करें, 9 में से 6 घट के कितने बचते हैं? सिंपल 3, तो ये हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर का थर्ड पार्ट। अब देखो हमने इससे पिछली एक्सरसाइज में सीखा था कि इस समीकरण को हम देख सकते हैं कि इसके कितने हल हो सकते हैं। ठीक है, अब मानक समीकरण से तुलना करने पर हल करेंगे इसको। मानक समीकरण a1x प्लस b1y, ठीक है, प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर देखो a1 का मान है हमारा कितना? 3, b1 का मान है हमारा -1 और c1 का मान कितना है हमारा? देखो इधर लाएंगे तो माइनस का 3 और इधर लाएंगे तो माइनस का 3। हम लिख देते हैं इसमें c1 इक्वल -3। ठीक है, और a2 प्लस भी रख सकते हैं, छोड़ो रख दिया, a2 बराबर 9 और b2 बराबर -3। ठीक है, और c2 बराबर 9। आप लेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल 3 अपॉन 9, कट गया, कितना आया? 1/3। b1 अपॉन b2 इक्वल -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल इक्वल 1/3। c1 अपॉन c2 इक्वल 3 अपॉन 9 इक्वल 1/3। देखो है ना। अब देखो चूंकि 1/3 इक्वल 1/3 है ना, इक्वल 1/3, तीनों बराबर है, तो हम इसको कह सकते हैं चूंकि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, और सबका मान क्या है? 1/3। इसीलिए समीकरण के कितने हल होंगे? बिल्कुल सही है, अनेक हल। समीकरण के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे।
ठीक है। अब देखो प्रतिस्थापन विधि है, तो हम इसको करके देखते हैं। इससे करेंगे या इसी से, समीकरण 1 से 3x माइनस वाई इक्वल क्या 3। y को या 3x को इधर लेकर जाएंगे, ले जाते हैं अब की बार, y इक्वल 3 माइनस 3x। अब ये माइनस है, हम इधर से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये माइनस से किसका हो गया, प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस को पीछे रख दो, 3x और माइनस 3। ये माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल क्या आ गया 3x माइनस 3। अब देखो ये y का मान है, अगर हम इसमें रखते हैं तो भी वही आएगा, ठीक है। यानी हम इसको नहीं करेंगे, और ये कितने हल हैं इसके, अनेक हल, बहुत सारे हल हो सकते हैं समीकरण के, तो इसे हम यहीं पर छोड़ देंगे। कितने कितने हल हैं, अनेक हल, और अनेक हल वालों को हम नहीं करते हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट की ओर। ये है चौथा पार्ट, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। समीकरण 1, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब सारों में दशमलव है, अब हम इसे दशमलव के रूप में भी हल कर सकते हैं, और इसमें गुना भी कर सकते हैं। गुना करके दशमलव हटा देंगे। सिंपल तो यही है कि हम इसका पहले दशमलव हटा लें। अगर नहीं भी हटाते हैं तो बिना दशमलव हटाए भी कर सकते हैं। समीकरण 1 व 2 में 10 से गुना करने पर, ठीक है, कर दे गुना। अब गुना होगी तो दशमलव हट जाएगा। कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं आप, जानते होंगे कि भाई 10 से गुना करने पर दशमलव, ठीक है, इधर जाएगा और ये हट जाएगा, और ये आ जाएगा 2x, और प्लस कितने 3y, और बराबर में आ जाएगा 13। हम इसको कह सकते हैं समीकरण 3। ऐसे इसका हट जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y, और बराबर में आ जाएगा 23। अब देखो a1/a2 2/4 कटेगा 1/2, 3/5, तो 1/2 3/5 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसके कितने हल हैं, एक हल, एक अद्वितीय हल होगा, क्योंकि इसमें कंडीशन आ रही है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ठीक है। यानी 1/2 बराबर नहीं है 3/5 के। कितने हल होंगे, इस कंडीशन में होगा एक हल, एक हल, और एक हल को हम निकालने की कोशिश करते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 3 से लेंगे। समीकरण 3 में है 2x प्लस 3y और इक्वल में 13, ठीक है। 2x को इधर ले जाते हैं, 3y इक्वल 13 माइनस 2x, सो y इक्वल 13 माइनस 2x और बटे में 3। अब देखो सबसे पहले 2x को इधर ले गए, ये प्लस का 2x है, इधर जाके माइनस का, ठीक है। अब देखो ये 3 और y के बीच में क्या है, गुना, और गुना से किस में जाएगा, भाग में। सो y इक्वल, y का तो मान हमने निकाल लिया, किस समीकरण से निकाला, 3 से, तो 4 में रखेंगे। समीकरण किस में रखेंगे, 4 में, ठीक है। समीकरण हमने 4 लिखा नहीं है, समीकरण 4 में क्या रखने वाले हैं, y बराबर 13 माइनस 2x और बटे 3 रखने पर, देखो अब तक जो मान हमने किया उसमें बटे में कोई नंबर नहीं था, लेकिन इसमें एक नंबर बटे में भी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। 4 उतारेंगे हम पहले, 4x प्लस 5y बराबर में 23। तो देखो ये है वो y का मान, जहां हमें ये y का मान रखना है, यानी y बराबर 13 माइनस 2x बटे 3। ये आ गया 4x प्लस 5 गुना, देखो ब्रैकेट में रखा 13 माइनस 2x और बटे में 3 और बराबर में 23। यहाँ जो जो अपोन का क्वेश्चन है, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी, जो सेकंड पार्ट था उसमें भी इसको खत्म किया था,
इसको नहीं रखना होता है। अगर ये है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो पहले इस 3 से ही गुना कर देंगे, समीक इसमें 3 से गुना करने पर जो हर में होता है उससे हम गुना कर देते हैं, करेंगे ना। देखो 3 की इसमें होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, लेकिन यहां से यहां ये कट जाएगा। मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। ये मैंने इसको पार्ट बना दिया और ये हो गया 4x, यानी 3 गुना 4x प्लस 3 गुना 5 और ब्रैकेट में 13 माइनस 2x और बटे में है हमारा 3 और बराबर 23 गुना 3। देखो सब निकल गई। अब 3 चौक 12x प्लस ये इससे कैंसिल, तो रहा 5 गुना 13 माइनस 2x, ठीक है। 3 खत्म हो जाएगा और 23 कितने होते हैं 69, 69, ठीक है। अब इसके अंदर गुना करेंगे। देखो हमने अब क्या है, हमारा जो सबसे पहले ये 3 था, हमने इसको खत्म किया। अब खत्म होने पर देखो सिंपल है, अब ये जो वैल्यू है हमारी केवल x के रूप में है, और जब x के रूप में है तो क्या है, एक चर है, तो एक चर को हम आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे दो चर के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए, लेकिन एक चर के लिए हमें केवल एक ही समीकरण चाहिए। अब हम इस समीकरण को हल करने की कोशिश करते हैं। 12x 5 की 13 में गुना करेंगे, 13 पंजे 65, बिल्कुल सही। ये प्लस ये माइनस, माइनस 2 पंजे 10x और बराबर 69, अटक जाते हैं 69 70, ठीक है, 79 59 में। तो ध्यान रखना ये 69 69, 12x में से 10x घट जाएंगे कितने 2x, बिल्कुल सही, और प्लस 65 और बराबर में कितने 69, तो 2x बराबर 69 माइनस 65, कैसे भाई, इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का ना होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो 2x इक्वल कितने बचते हैं 4, तो x इक्वल 4/2 और x का मान आ गया 2। तो देखो x की वैल्यू तो हमने निकाल ली, क्या, हाँ भाई की भी निकालेंगे। अब देखो y बराबर ये है हमारा, ये रहा ना y, चूंकि y बराबर है हमारा 13 माइनस 2x और बटे में 3, ठीक है। तो इसमें x का मान x बराबर 2 रखने पर रख देंगे 2, ठीक है। अब देखो ये 13 माइनस 2 और गुना 2, 2 दूनी 4, जब 2 रखेंगे तो 2 और x के बीच में गुना है, तो 2 और 2 के बीच में गुना, 2 दूनी 4 और 13 में से 4 जाके 9 बचेंगे, 9/3 और 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, ठीक है। फिर मैं इसको पार्ट बना देता हूं आगे की तरफ करने के लिए। y बराबर 13 माइनस 2 गुना 2 और बटे में 3, ठीक है। तो 13 माइनस 4 और बटे में 3, 13 में से 4 जाके 9, 9/3, किसका मान निकाल रहे हैं y का, ठीक है। अब देखो y बराबर कितना आ गया हमारा 3, इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर 3। देखो पहले हमने इसमें 10 से गुना की, 10 से गुना क्यों की, ताकि हम इसके दशमलव को खत्म कर सकें, ठीक है। अब दशमलव तो खत्म हो गया, सिंपल समीकरण बन गई। समीकरण 1 से उतारा, 2x को इधर ले गए, ये 2x प्लस का था, इधर जाके किसका माइनस का, 13 माइनस 2x। अब ये जो 3 बचा है हमारा, इसको हम गुना से किस में लेकर जाएंगे, भाग में। समीकरण 3 से निकाला है तो समीकरण 4 में रखेंगे, यानी इससे दूसरी, ठीक है। तो हमने लिखा 4x प्लस 5y बराबर 23, तो ये वाला मान 13 माइनस 2x/3 हमने यहाँ रखा, इस 3 से गुना की, ठीक है। यहाँ 12x हो गया, ये कट गया और 23 दिया हो गया 69, ठीक है। सिंपल, समझ में आया, ठीक है। बस आगे तो तुम्हें पता ही है कि भाई क्या, ये प्लस से माइनस में, ये गुना से भाग में, जब x का मान आ गया तो y का मान निकाल लिया। अब इससे अगला पार्ट जो है हमारा रूट में, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और हम इसे अब अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। √2x माइनस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। हल समीकरण 1 से
समीकरण 1 से देखो, √2x माइनस √3y और बराबर में 0। √2x को भी ले जा सकते हैं, √3y को भी ले जा सकते हैं। हम किसको ले जाएंगे? y को। ठीक है, यह हम ले जाएंगे √2x को। अगर हम √x का मान निकालते हैं तो पहले निकलने वाला मान होगा y का, और y को फिर x को इधर ले जाते हैं तो निकलने वाला मान होगा y का। ठीक है, ले जाते हैं √2x बराबर 0 प्लस √3y। 0 में √3y जोड़ेगा तो 3y रह जाएगा रूट में। ठीक है, अब ये गुना से भाग में, यानी x बराबर हो जाएगा √3y और बटे में 2। ठीक है, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर √3y अपॉन में √2 रखने पर रख देंगे, लिखेंगे √3x माइनस √8y और बराबर 0। अब देखो, यह है x का मान, यहां रखने वाले करें √3 गुना √3y और बटे में √2 और माइनस √8 और बटे ये क्या y इक्वल में 0। अब देखो, √3 के √3 में गुना हुई तो क्या हो गया? 3y और बटे में √2 और माइनस √8y और बराबर में 0। इसको इधर लेकर जाएंगे या एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब देखो, इसके अपोन में क्या है? 1। हमने √2 इसका एलसीएम लिया, √2 की 8 में ये, तो ये हो गया 3y और माइनस √16y और बराबर में 0। अब देखो, √16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। सही है ना? तो हमने लिखा 3y माइनस 4y और बटे में कितना? √2 और बराबर में 0। अब √2 को इधर ले जाएंगे, 3y में से 1y 4y घट जाएगा, माइनस y अपॉन √2 इक्वल क्या? 0। इधर ले जाएंगे माइनस y इक्वल 0 गुना √2। ठीक है, 0 माइनस y इक्वल 0 या y इक्वल 0। ठीक है, y का मान आ गया 0। अब कहा? यहां रखेंगे। अब चूंकि x बराबर √3y और बटे में √2 में y बराबर क्या रखने पर? 0 रखने पर रख सकते हैं, या जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में लिखा कि ये मान ऐसे रखेंगे इसमें रखने पर, तो उस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब रखेंगे, इस y की वैल्यू कितनी हो गई? 0। x इक्वल √3 गुना 0 और बटे में √2 क्या हो गया? x इक्वल 0 और अपॉन √2 या x इक्वल 0। सो x की वैल्यू हो गई 0 और y की वैल्यू भी हो गई हमारी 0। ठीक है, जांच भी कर सकते हैं। देखो, x का मान 0, 2 में गुना हुई तो 0, यहाँ 0 से गुना हुई तो 0 और 0 से 0 जाके कितना बचता है? 0। यही है। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये? हमने पार्ट नहीं लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है। समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं अगली पार्ट की ओर, और ये है हमारा, और ये है हमारा पार्ट 5, 6वां पार्ट है। ठीक है, अब देखो, इसके अपोन में 2 है, इसके अपोन में 3, इसके अपोन में 3 है, इसके अपोन में 2 और यहाँ 6। तो देखो, 3 और 2 का लेस है 6 और 3 और 2 का लेस है भी 6। तो हम पहले इनके हर को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेंगे कि भाई हम समीकरण 1 में गुना करेंगे 6 से और समीकरण 2 में भी गुना करेंगे 6 से। समीकरण हल है, शुरू हो गया हमारा समीकरण 1 में 6 से। ठीक है, और 2 में भी 6 से। तो समीकरण 1 में 6 से, वह समीकरण 2 में
6 से गुना करने पर। अब देखो 2 बार लिखा है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 में 6 से गुना करने पर। समीकरण 1 व 2 में 6 से गुना करने पर, ठीक है, लिख देंगे। तो देखो 6 गुना 3x और बटे में 2 माइनस 6 गुना 5y और बटे में 3 और बराबर 6 गुना माइनस के 2। हल करते हैं इसे, इसको काट देते हैं। 2 तिया 6, 3 के 3 में गुना हुई तो क्या हो गया 9x माइनस 3 से कितनी बार 2 बार और 2 पंजे 10 y और बराबर 6 दूनी 12 किसके माइनस के। बिल्कुल, जब प्लस की गुना माइनस से होगी तो -12 आएगा। अब हम इसको दे देते हैं समीकरण 3 का नाम, ठीक है। अब समीकरण 2 में भी गुना करने वाले हैं 6 से, तो 6x और बटे 3, देखो x बटे 3 है तो 6 से गुना हो गई, ये लो गुना का निशान भी लग गया, गुना 6 गुना y और बटे में कितना 2 और बराबर 6 गुना 13 बटे 6, 3 से 2 बार 2 की x में गुना 2x, ठीक है। और ये आ गया हमारा प्लस 2 से कितनी बार 3 बार, 3 की y में गुना 3y और बराबर में 6 से 6 कटकर 13, ये रहा 4। तो अब हमारा क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, समीकरण 3 और 4। समीकरण किससे लें, 3 से लेंगे, ठीक है, 4 में रखेंगे, 4 से लेंगे 3 में रखेंगे। चलो हर बार हम ऐसे पहली वाली समीकरण से लेते हैं, अब की बार इससे ले लेते हैं। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से किसको ले जाएंगे 2x को इधर, 3y बचेगा और ये हो जाएगा 13 माइनस 2x, फिर y इक्वल 13 माइनस 2x और बटे में कितना 3, आ गया y का मान। यह y का मान किससे लिया है 4 से, तो किस में रखेंगे 3 में, ठीक है। पार्ट बना लेता हूं, देखो समीकरण 3 में y बराबर 13 माइनस 2x और बटे 3 रखने पर, रख दो। किससे निकाला है हमने, समीकरण 4 से। 4 से निकालेंगे तो 4 में ही नहीं रखेंगे, 3 में रख दो, 1 में रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये दूसरी समीकरण को चेंज कर रहे हैं तो हमारा आया ये, ठीक है। किससे निकाला है हमने समीकरण 4 से, यानी इससे निकाला है तो इसमें रखेंगे 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। देखो ये है y का मान, यहां रखने वाले हैं ये y, ठीक है। y जो इसकी वैल्यू है 13 माइनस 2x बटे 3, 9x माइनस 10 गुना ब्रैकेट में रखा 13 माइनस 2x और बटे में 3, ठीक है, और बराबर में माइनस के 12। अब देखो यहां तक ये दो चर हैं एक्स वाई सब एक्स वाई दो चर के रूप में, लेकिन यहां आने के बाद जब हम इस y को खत्म कर देंगे तो ये मान और ये x के रूप में मान, अब ये एक चर वाला समीकरण बन गया। अब एक चर में क्या करेंगे, ठीक है, एक चर में 2 से निकल जाएगा। अब क्या करें, 3 से गुना कर देंगे, 3 से 3 27x माइनस यहाँ का यहाँ कट जाएगा, करें, ठीक है, करके देखते हैं। देखो 3 गुना 9x माइनस 3 गुना 10 ब्रैकेट में 13 माइनस 2x और बटे में 3 और बराबर माइनस 12 और गुना में 3। डायरेक्ट भी कर सकते थे, 9 3 27x, इससे ये कैंसिल, माइनस 10 गुना 13 माइनस 2x, ठीक है, और बराबर में माइनस के 36, ठीक है बच्चों। अब ये वाला -10 है, ये अंदर जाएगा तो गुना होगी और चिन्ह भी बदल जाएंगे। चिन्ह कैसे बदलेंगे, देखो ये हमारा 27x -10 की गुना जब प्लस के 13 से होगी तो माइनस कितने 13 दाम 130, ये माइनस जब माइनस की माइनस से गुना करते हैं तो प्लस, ठीक है, कितने हो जाएंगे बताइए, बिल्कुल सही है 20x और बराबर में माइनस के 36। अब देखो ये 27x और 20x ये सजातीय पद है, इसके साथ नहीं जोड़ेंगे इन्हें, कितना जोड़ हो गया
ठीक है, 47x और माइनस के 130 और बराबर में आ गया हमारा माइनस के 36। अब इधर ले जाएंगे, 47x बराबर माइनस के 36 और प्लस के 130। क्यों? तो यही तो इधर जाएगा। अब जब ये इधर जाएगा माइनस के 130 है तो प्लस के 130 हो जाएंगे। अब ये माइनस के और ये प्लस के हट जाएंगे, किसके बचेंगे? प्लस के, क्योंकि प्लस के ज्यादा है। 130 में से 36 घट के कितने बचते हैं? हाँ बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही, 94। ठीक है भाई, देखो सिंपल है, 30 घट गए तो 100 और 100 में से 6 घट गए तो 94 प्लस के, तो x इक्वल 94 अपॉन 47। सो x इक्वल कितना? 2। अब x की वैल्यू तो हमारी आ गई, लेकिन हमें x की नहीं y की भी तो चाहिए, क्योंकि ये 2 चर वाले समीकरण है। तो y की वैल्यू हम कहां से लेकर आएंगे? देखो यहां से, ये रहा, चूंकि y बराबर है 13 माइनस 2x हर बटे 3। अब x बराबर क्या रख देंगे? x बराबर 2 रखने पर रखें। ठीक है, देखो y बराबर 13 माइनस 2 गुना 2 और बटे में हमने क्या रखा? 3। घटाएं, y बराबर 13 माइनस 2 दूनी 4, माइनस के 4 और बटे में 3। अब 13 से 4 जाके कितने बचते हैं? 9 और बटे 3। 3 से भाग दिया तो y का मान आ गया हमारा 3। इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर कितना? ठीक है, y बराबर आ गया 3। और यही है समीकरण का हल और यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखो, ये तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम इसी के साथ ले लेते हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी, इसमें भी कुछ पार्ट है और ये पार्ट में सारे एकदम से हल कर देता हूं, और वो भी कौन सी विधि से? ठीक है, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन से या विलोपन से, जैसे भी हम लेंगे